हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कैसे एक लेडी का चित्रण जो किया गया है उसके बारे में खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था कि किस तरह से वो दादी के बारे में बताता है कि एक दादी है जो सभी दादियों के समान मेरी जो लगती हैं। उसकी उम्र मुझे वो कहा करती थी कि मैं भी कभी वो कभी लोग कहा करते थे कि वो भी कभी जवान होती थी, तो ऐसा मैं नहीं मानता था। और किस तरह से वो एक हर बात को बताती थी और किस तरीके से उसकी सुंदरता का चित्रण जो पोइट ने किया है कि किस तरीके से उसके बाल जो सिल्वर जो बाल हैं और वो पीले पीले चेहरे का जो बात है वो की गई है, पीले चेहरे की भी जो बात वहाँ पर बताई गई है। तो अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग बातें पोइट के द्वारा बताई गई है, राइटर के द्वारा बताई गई है, वो पूरी तरह से क्लियर बताता है कि किस तरह से शब्द चित्रण दादी का जो किया गया है खुशवंत सिंह द्वारा वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो किस तरीके से वो अपने दादी के बारे में बताता है, किस तरीके से वो अपने दादी की विशेषताएं बताता है, किस तरीके से वो बताता है कि दादी हमको कहानियां सुनाया करती थी और जैसे कि वो बताती थी अपने बचपन के बारे में बताती तो हम उनको कहानियों की बात ही लेते थे, कभी उस पर विश्वास नहीं करते थे। और कैसे वो अपनी झुकी हुई कमर लेके इधर उधर घूमती थी, माला जपती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। और किस प्रकार से लास्ट में उसने जो वर्ड कहे थे कि वो किस प्रकार से शुद्ध श्वेत शांति और चैन की श्वास जैसा संतोष विस्तार उसके अंदर नजर आता था। तो इस तरीके की बात उसने कही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार दादी का जो चित्रण उसने किया है। तो आगे की बात हम देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। मेरी दादी माँ और मैं एक क्या थे? अच्छे मित्र थे। वो लगता था कि मेरी दादी माँ और एक मैं दोनों क्या थे? देखा होगा आपने, दादी और पोते अक्सर अच्छे मित्र हुआ करते हैं कि वो उनकी बात मानता है और दादी की बात, दादी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है एज अ पेरेंट्स से ज़्यादा उसको दादी से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, क्योंकि वो उसको कहानियाँ वगैरह सुनाती रहती है और उसके पास ज़्यादा वक्त रहता है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अटैचमेंट ज़्यादा किसके साथ होता है? दादी के साथ होता है। इसलिए वो कह रहा है राइटर कि मेरी दादी माँ का मेरे साथ ज़्यादा अटैचमेंट था और हम दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went live in the city and we were constantly together। मतलब कि मेरी दादी माँ और मैं पिता एक शहर में मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो मुझे उनके पास छोड़कर चले गए। हम लगातार साथ रहते थे। और वो क्या रहते थे? मेरे दादी माँ और वो दादी माँ के साथ रहता था। तब क्यों रहता था? क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माँ जब शहर गए तो मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। शी यूज टू wake me and the morning and get रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जल्दी उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोंटोन्यूअस सिंग सॉन्ग वाइल द bath and dressed me in the hope that I would listen and get to know it my heart। तो मोंटोनस यानी एक जैसा, मतलब जो लगातार चल रहा है वो जैसा। तो वो सुबह मुझे सवेरे जगाया करती थी, मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी, मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती। सब में वो प्रार्थना एक जैसे स्वर में बोलती जाती थी। जैसे प्रार्थना जो बोलते हैं ना सुबह सुबह, देखा हो तो वो एक जैसे स्वर में बोलती जाती थी। तो वो वुड लिसन गेट अ नो एंड इट बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथरेड टू लर्न इट। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, मैं उसे सुनूं और कंठस्थ कर लूं। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, किंतु सीखने में कतई परवाह नहीं करता था। मैं उसको सीखने के लिए बिल्कुल भी क्या करता था? नेवर बर्थरेड टू लर्न। मैं उसको सीखने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, वो प्रार्थना वाली आवाज़, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी, सुनने में बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन सीखने में मैं विश्वास नहीं करता था। ऐसा वो राइटर कहता है। कौन? खुशवंत सिंह।
Then she would fetch my wooden slate with she had already washed and plastered with yellow chalk and tiny earthen ink pot and red pen, tie, then all be bundle and hand it to me. मतलब किस तरीके से वो जो बातें बताएगी परवाह, वो कह रहा है कि मैं इसको सुनने की परवाह नहीं, तब वह पूर्व से ही साफ की हुई पीली खड़ियाँ से पुती हुई मेरी लकड़ी की स्लेट एवं छोटी मिट्टी की दवात और लाल कलम लाती और इन सबको गठरी में बांधती और मुझे सौंप देती थी, मुझे हैंड कर देती या हैंड ओवर कर देती थी। कौन? दादी माँ। स्कूल के लिए तैयार करती थी तब। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक सेल चपाती विथ a little butter and sugar spread on it we went to school। फिर क्या करते थे वो? इन सबको एक गठरी में बांधती और मुझे दे देती थी। मक्खन लगी एक मोटी जो बासी रोटी, यानी बासी रोटी है नहीं कि बासी रोटी नहीं, एक दिन रात को बनाई हुई वो रोटी पर थोड़ी चीनी फैलाकर नाश्ता करने के लिए बाद में स्कूल नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे या वो मुझे स्कूल छोड़ने आती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर अ विलेज डॉग्स। और वह अपने साथ कई बासी रोटियां भी लाती थी जो गांव को कुत्तों के लिए दी जाती थी। वो गांव के कुत्तों के लिए भी वो रोटियां लाती थी और उनको दे देती थी। फिर क्या करते थे वो? माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल आती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर स्कूल आती थी। तो स्कूल के साथ साथ वो क्या करती थी? मंदिर भी चली जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। मतलब जो प्रीस्ट एंड जो पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातः की प्रार्थना सिखाता था। कभी कभी वर्णमाला सिखाता था और कभी सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो पुजारी हमें सिखाता। प्रीस्ट यानी पुजारी। While the children sat in row on either side and verandas singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। मतलब मेरी जो माता थी वो क्या, मेरी जो ग्रैंड मदर थी जो वो मुझे क्या करती थी? वहाँ पर जो लोग थे, जबकि बच्चे वर्णमाला या प्रार्थना और समूह गान कोरस में गाते थे और कतारों में बरामदे के दोनों ओर बैठे थे और मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। स्पिरिचुअल यानी हम कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। कौन? उसकी दादी माँ। अब क्या होता है आगे? When we had both finished, we would walk back together। जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, वो अपना काम फिनिश कर देती और मैं अपना काम फिनिश कर लेता था, तो हम साथ साथ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस द टेम्पल डोर। उसी समय मंदिर के दरवाजे पे हमें गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर टू द चपातीस वी थ्रू टू देम। और वो हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे और झगड़ा करते रहते थे। क्यों झगड़ा करते थे? क्योंकि वो चपाती के लिए जो उनको फेंकी जाती थी उनके लिए झगड़ा करते करते हमारे घर तक आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। मतलब जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब क्या हो गया, वो वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? शहर चले जाने वाले थे। तो ये हमारी फ्रेंडशिप यानी दादी माँ और उसकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर टू लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं क्या करता था? इंग्लिश स्कूल में जाने लगा और एक मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट
उस गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड शी टूक अ फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और वो क्या करती थी, अब कुत्तों की बजाय वो किसकी, जो स्पैरोस यानी जो चिड़ियाँ होती थी, उनको अब क्या करने लगी, दाना डालने लगी या उनको खिलाने लगी। अब वो कुत्ते वहाँ पर नहीं थे, अब वो जो चीज़ है वो किसको देने लगी, उस दादी माँ उस चिड़ियों को वो दाना देने लगी। तो इस तरह से दादी माँ का पूरा जो जीवन है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था, क्योंकि अब वो चीज़ उनके पास नहीं थी, जो पहले वाली चीज़ अब नहीं थी। जो गांव और शहर में जो फ़र्क है वो फ़र्क नज़र आने लगा। एज द ईयर रूल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम इज कंटिन्यू टू वेक वॉक मी वेक मी एंड अब गेट अ रेडी फॉर स्कूल। फिर क्या होता था कि अब वो समय नहीं रहा कि जब वो मुझे क्या करती थी, कि अब वो मुझे क्या करती थी, एट दिस टाइम रूल्ड ऑफ वी सो लेस ईच अदर। मतलब अब जो कह रहा है वो राइटर कह रहा है कि अब जो दादी माँ है वो मुझे क्या नहीं करती है। अब जैसे वर्ष बीतते गए हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना क्या हो गया, कम हो गया। एज द ईयर रूल्ड बाय द साइज लेस देन ईच अदर फॉर सम टाइम कंटिन्यू टू वेक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा, किसने, दादी माँ ने। वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टॉट मी। मतलब कि जब मैं वापस लौटता तो वो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी और the law of gravity and Archimedes principles, the wood being round, the world being round, दुनिया के गोल होने की इत्यादि जो बातें हैं वो मैं उसे बताता था। कि वो मुझे आती थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जब पूछ के आता था वो मुझे टीचर के बारे में बताती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। तो वो क्या जवाब देता था कि लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के कुछ चीज़ें उसने जो सीखी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो, आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल है वो, और उसके बाद वर्ल्ड बीइंग राउंड पृथ्वी गोल है, जो जियोग्राफी का जो लेसन है उसके बारे में वो उसको बताती थी। आधी बातें वो उसको बताता था दादी जी को। द मेड हर अनहैप्पी शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। वो ये देखकर नाखुश होती थी। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों में उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो पुराने लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो उस चीज़ों में उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड द डिस्ट्रेस्ड थॉट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअल्स। वो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाए जाने वाले जो लेसन होते थे उन पर बिलीव नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उसमें भगवान के बारे में या ग्रंथों के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता था। आपको देखा होगा घर में जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि थोड़े ग्रंथों के नॉलेज, थोड़ा भगवान के बारे में भजन कर लिया कर, ऐसा कर लिया कर, ऐसा कर लिया कर, ऐसे अपने बोलते ही रहते हैं। तो उस तरीके से वो भी, उसकी दादी भी उसी प्रकार की थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। शी वॉज वेरी disturbed. To her music had loud associations. It was to a monopoly, harlots and beggars, and not meant for a gentle flock. क्या हुआ एक दिन वहाँ पर कि वो उसने बताया, एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वो बहुत परेशान हो गई। उसको बताया गया कि हमको क्या पढ़ाए जा रहे हैं, संगीत के पाठ। अनाउंस विद बीइंग ए म्यूजिक लेसन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लॉर्ड अनुशासन। उसका जो सेशन मतलब जो कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूल में जो कह रहा है कि मुझे संगीत पढ़ाए जाते थे तो उनके लिए संगीत का संबंध कामुकता से था और इस पर वे भिखारियों एकाधिकार था, वह भद्र पुरुषों की चीज़ नहीं थी। वो कह रहा है कवर मोनोपोली ऑफ हरलोट्स एंड बेगर्स। हरलोट्स यानी हम कह सकते हैं कि जो कामुकता से भरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम इसका अर्थ वेश्याओं से ले सकते हैं।
बेगर्स, बेगर्स यानी भिखारी, वो वेश्याओं और भिखारियों के जो सॉन्ग है जो इंग्लिश, तो उस तरीके की जो बातें यहाँ बताई गई है तो वो उस तरीके का मानती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस एंड मीट डिस्प्रूवल द रेयरली टॉक मी आफ्टर दैट। वो उसके बारे में बातें करती थी, उन्हें दिखाई देती थी वो आधा घंटा वो, किंतु वह चुप्पी असहाय स्वीकृति थी। वो से पश्चात उन्होंने मुझसे शायद कभी बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। किस दिन वो थोड़ी देर साइलेंस बैठी रही और उसके बाद शायद उसने पढ़ाई के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, क्योंकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि उन्हें लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, जो जो इंग्लिश जो लेसन होते हैं या इंग्लिश जो पोएम होती है, इंग्लिश जो सॉन्ग होते हैं वो ख़राब होते हैं, उसकी जो मान्यता थी वो प्रकार से वो सोचने लगी। व्हेन आई वेंट अप यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे अपना कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और हमारा जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो लगभग टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सपेक्ट हर सोल्यूशंस विद द रिजिग्नेशन, मतलब कह सकते हैं कि वो किस तरीके से उसका जो, जब मैंने आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया तो मुझे विश्वास था कि मेरी विश्वविद्यालय पढ़ने लगा तो मुझे एक अलग रूम दिए गया, मित्रता का संबंध टूट गया। मेरी दादी माँ एक एकांत और धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती, और वो क्या करती, फ्रॉम अ सनराइज टू सनसेट शी सेट अ व्हील स्पेनिंग एंड रीडिंग प्रेयर्स, और वो रीडिंग प्रेयर्स करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल ही फीड अ स्पैरोज, जब वो थोड़ी रिलैक्स करती आफ्टरनून में और फिर वो स्पैरोज को वो दाना देती या उनको फीड कराती थी इन चिड़ियों को। वाइल ही सेट इन द वरांडास ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स एंड 100 लिटिल बिट्स कलेक्ट राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम एंड क्लिपिंग्स। किस तरीके से वो उस सभी चीज़ों को वो जैसे हम कह सकते हैं कि बेडलैम यानी जो दृश्य होता है, हो हल्ला होता रहता है, यानी चिल्लाने वाला और चहचहा वाला, चपरिंग चपरिंग यानी जो जो चिड़ियों की जो चहचहाकर होती है उसको चपरिंग कहते हैं, और बिडला यानी हो हल्ला वाला। वेरिटेबल यानी किस तरीके से वो जो दृश्य होता था कि शोर मचाते हुए जो सैकड़ों जो बरामदे रोटियां टुकड़े होते थे, सैकड़ों पक्षी चहचहा का शोर मचाते हुए इर्द गिर्द एकत्र हो जाते थे। सम केम प्रेस्ड वन हर लेग्स अदर हिज शोल्डर, कुछ उसके टांग पर बैठ जाते थे, कुछ उसके कंधे पर। सम इवन सेट हर हेड, और कुछ उसके सर पर। शी स्माइल्ड बट नेवर शुड देन अवे, इट वॉज यूज टू हैप्पीएस्ट ऑफ आवर इन द डे ऑफ हर, और वो क्या करती थी कि उनको कभी भी वो शूट यानी उड़ाती नहीं थी, शूट नहीं करती थी। कोई उसके पैरों पे, कोई उसके सर पे बैठ जाता था, कोई उसके कंधे पे बैठ जाता, उनको कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वो मुस्कुराती परंतु कभी उन्हें नहीं भगाती। वह आधा घंटा उनके दिन का सबसे अधिक आनंदमयी घंटा हुआ करता था, जब वो चरखा चला के फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जो दिन में जो फीडिंग करवाती थी उन चिड़ियों को, वो आधा घंटा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। जैसे कि पूरे दिन का वो जो आधा घंटा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो इस तरीके से दादी माँ की बात बताई गई। तो इसमें हमने 3 पार्ट तो पढ़ लिए। पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, दूसरे पार्ट में इसको दादी जी का जो शब्द चित्रण करके बताया गया दादी की सुंदरता का, और इस बार दादी से मैं कैसे दूर होते गया राइटर जो कह रहा है वो बातें इसमें बताई। अब जो लास्ट बात है, दादी का जो लास्ट पार्ट है, शायद इस स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।